using your knowledge of grammar, can you detect, can you tell, can you pick out the right option, can you choose the right option, can use in this sentence grammatically speaking would be हम among लगाएंगे. Remember that we always use or place the preposition at to talk about time. 5 बजे हो, 10 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, right? So for all those timing we have to use it. We are married to a doctor, कमरे के उसकी शादी डॉक्टर से हुई है, right? लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं, तो वो I've been working in Japan देश जाने जाने, ठीक है ना. तो आप जितने भी परफेक्ट कंटेंस टेंसेस होते हैं उसमें हम सिंस और फॉर लगाते हैं, राइट. इन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं. ऑन फॉर्मूला, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म होगा. ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, या किसी फिक्स डेट के लिए ऑन 1 मार्च. स्पेसिफिक डेट के लिए हम ऑन यूज करते हैं, राइट. या किसी स्पेसिफिक डे के लिए हम ऑन यूज करते हैं. Hello everyone and welcome back to my channel. Do you know your prepositions? Let's test your skills with a quick and fun quiz. Let's get started. इस preposition quiz में हम आपकी prepositions की जो knowledge है उसको just judge करना चाहते हैं, उसको just test करना चाहते हैं. We just want to test your knowledge of prepositions, right? तो इसको discuss कर रहे, right? हमारे पास जो first sentence है वो है She jumped the river to save the child. यानी उसने बच्चे को सेव करने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए उसने क्या किया, रिवर में, दरिया में छलांग लगाई. याद रखो, अब आपके अकॉर्डिंग, आपके मुताबिक यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट है या सुटेबल है या राइट ऑप्शन है. तो आपके ख्याल में इन है, ऑन है, इनटू है. रिमेंबर हमारे पास एक जनरल रूल होता है, राइट. उस रूल के अकॉर्डिंग जब आप मूवमेंट शो करते हो, जब आप मोशन में होते हो, जब आप हरकत करते हो, तो उसके लिए आप इनटू यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो यहाँ पे उसने छलांग लगाई, तो जब वो छलांग लगाई थी, व्हिच शी वाज जंपिंग इनटू द रिवर, यहाँ पे हम इनटू इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास मोशन की बात हो रही है या मूवमेंट की बात हो रही है, हरकत की बात हो रही है, राइट. तो उसने हरकत की, तो हरकत के लिए या मोशन के लिए याद रखो हम जंप के बाद हम इनटू लगाएंगे. यहाँ पे हम इन नहीं लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रीपोजिशंस. यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनटू, क्योंकि उसने छलांग लगाई. तो लगाने के लिए, हरकत करने के लिए, मोशन के लिए हम इनटू लगाते हैं, राइट. शी जंप इनटू, ठीक है. जब आप मोशन में आते हो तो आप इनटू लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना. या बाहर से अंदर, राइट, इस तरह. जब वो आ रही थी, मतलब बाहर के सरफेस से रिवर के अंदर, राइट, तो वो मूवमेंट में थी, वो हरकत में थी. दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने इनटू यूज किया. एंड इनटू इज द राइट ऑप्शन, इट्स द करेक्ट ऑप्शन, राइट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ही डिवाइडेड द केक डिश फॉर चिल्ड्रन. यहाँ पे आपके ख्याल में बिटवीन प्रीपोजिशन राइट है या इन है या अमॉन्ग. हमारे पास एक जनरल रूल होता है प्रीपोजिशन के, राइट. हम अमॉन्ग तब लगाते हैं जब हमारे पास दो से ज्यादा चीजों के बारे में हम टॉक कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल कि दो से ज्यादा चीजों के बारे में, और जब हम बिटवीन लगाते हैं, बिटवीन को हम सिर्फ दो बंदों के लिए या दो चीजों के लिए, जब एक चीज दो चीजों के दरमियान पड़ी हो, रखी हुई हो, तो उसके लिए हम बिटवीन लगाते हैं. जब दो से ज्यादा, विन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू थिंग्स और टू पीपल, तो उसके लिए हम जनरली अमोंग लगाते हैं, राइट. तो यहाँ पे आप देखें कि उसने केक को तकसीम किया, डिवाइड किया 4 बच्चों के दरमियान, ठीक है ना. तो 4 हो गई, मोर देन 2, 2 से ज्यादा हो गए. तो बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, based on that guide, we can say with the right preposition, that the actual preposition, that the correct preposition that we can use in this sentence grammatically speaking would be हम among लगाएंगे. क्या लगाएंगे, among, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे among लगा रहे हैं. among राइट ऑप्शन है. इसके बाद थर्ड सेंटेंस में हमारे पास है I will meet you dash 5 PM sharp. मैं बिल्कुल 5 बजे आपसे मिलूंगा, फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रीपोजिशन को लगाना है, ऑन लगाना है, इन लगाना है, एड लगाना है. रिमेंबर हम स्पेसिफिक टाइम के लिए, हम टाइम के लिए 5 बजे हो, 6 बजे हो, 10 बजे हो, 12 बजे हो, जो भी टाइम हो, तो उससे पहले हम किस प्रीपोजिशन को यूज करते हैं. रिमेंबर दैट वी ऑलवेज यूज और प्लेस द प्रीपोजिशन एट टू टॉक अबाउट टाइम. टाइम से पहले हम किस प्रीपोजिशन को लगाते हैं, हम एट लगाते हैं. आई विल मीट यू एट. रिमेंबर ये 5 बजे हो, 10 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, राइट. So for all those timing, we have to use it. We have to use or place it, right? To show time. Time show करने के लिए, express करने के लिए हम it लगाते हैं. तो यहाँ पे जो correct preposition होगी वो already it होगी according to the rule. Next हमारे पास है she is married dash a doctor. यहाँ पे ज्यादातर लोग mistakes करते हैं, right? And the general mistake that students make is that actually they use or they think that the best preposition in this case is with. वो married के बाद फिर लगाते हैं, right?
यहाँ पे आप देखें शी इज मैरिड डैश और डॉक्टर, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि यहाँ पे विद लगाना है या यहाँ पे हमने टू लगाना है। यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो क्या है, वो टू है, राइट। शी इज मैरिड टू डॉक्टर, कमरे के उसकी शादी डॉक्टर से हुई है, राइट। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं, तो वो मैरिड के बाद विद प्रीपोजिशन को लगाते हैं। जब वो विद को लगाते हैं तो ये इनकरेक्ट बन जाता है, गलत हो, दिस इज रॉन्ग, ओके। इट मींस यू आर यूजिंग योर प्रीपोजिशन इनकरेक्टली। अब हम मैरिड के बाद विद को भी लगा सकते हैं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि उसकी शादी हुई है और उसके 5 बच्चे हैं, तो इस तरह मैं कैसे उनके, फॉर एग्जाम्पल शी इज मैरिड विद 5 चिल्ड्रन। अब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम लगा सकते हैं मैरिड के बाद हम यहाँ पे विद लगा सकते हैं, राइट। बट इस सिचुएशन में हम विद कभी भी नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम टू लगाएंगे। द करेक्ट प्रीपोजिशन इन दिस केस इज टू, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कहूँ कि वो शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि शी इज मैरिड विद 5 चिल्ड्रन, यानी वो 5 बच्चों की माँ है या वो शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे। उस कॉन्टेक्स्ट में हम मैरिड के बाद विद प्रीपोजिशन को लगा सकते हैं, बट इस सिचुएशन में हम टू लगाएंगे। टू इज द राइट ऑप्शन, इज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन दैट इज फिटेड हियर। यहाँ पे हम इसको फिट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास जो 5th नंबर सेंटेंस वो है यू प्रिफर टी डैश कॉफी। तो यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो प्रेफर के बाद कि किस प्रीपोजिशन को लगाते, वो देन को लगा दे। देन यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन नहीं है। रिमेंबर दैट दिस प्रेफर, हमारे पास जो प्रेफर है, दिस इज अ वर्ब एंड इट ऑलवेज टेक्स टू। इसको हमेशा टू प्रीपोजिशन, ये हमेशा टू प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, राइट, इस वर्ड को या इस वर्ब को। इन दिस केस ये आप यू कैन आल्सो से कि हमारे पास इट ऑलवेज टेक्स द प्रीपोजिशन टू, ठीक है ना, या इट इज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। इसके बाद जब आप प्रेफर लगाते हो तो इसके बाद आप टू लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो टू लगाएंगे, राइट। यू प्रेफर टी टू कॉफी, यानी आप कॉफी के मुकाबले में चाय ज्यादा पसंद करते हैं, या आप चाय ज्यादा पसंद करते हैं कॉफी के मुकाबले में, यानी आप प्रेफरेंस देते हैं, आप तरजीह देते हैं, राइट। आप एक किस्म प्रायोरिटी देते हैं, आप प्रेफरेंस देते हैं, आप तरजीह देते हैं। तो रिमेंबर यू कैन से आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग, या आप कहें कि आई प्रेफर स्पीकिंग टू रीडिंग, यानी रीडिंग के मुकाबले में मैं स्पीकिंग को ज्यादा तरजीह देता हूँ। आई प्रेफर प्रोनाउंसिएशन टू स्पेलिंग, मैं स्पेलिंग के मुकाबले में प्रोनाउंसिएशन को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, तरजीह देता हूँ। तो उस सिचुएशन में हम टू लगाएंगे। रिमेंबर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। प्रेफर के बाद हम जरूर टू लगाएंगे, देन कभी भी नहीं लगाएंगे। इफ यू आर यूजिंग देन इट मींस इट दिस इज अ काइंड ऑफ मिस्टेक, दिस इज द काइंड ऑफ जनरल मिस्टेक यू आर मेकिंग, सो अवॉइड मेकिंग दिस मिस्टेक। इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर में हमारे पास जो सेंटेंस है वो है आई बीन वर्किंग इन जापान देश चानी चानी, ठीक है ना। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के मुताबिक, यूजिंग योर नॉलेज ऑफ ग्रामर, can you detect, can you tell, can you pick out the right option, can you choose the right option? क्या आप right option यहाँ पे choose कर सकते हैं, pick out कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें हम सिंस और फॉर लगाते हैं, राइट। एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। खास वक्त के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफाइड टाइम के लिए, नाउन टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। इन अदर वर्ड्स बजो के लिए हम सिंस लगाते हैं, सबसे आसान फॉर्मूला है, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म होगा। और गेंडो के लिए हम फॉर लगाते हैं। याद रखो जब हमारे पास एक स्पेसिफिक ईयर आ जाएगी या कोई खास साल हो, ईयर के लिए हम इसको लगाते हैं। जब कोई खास ईयर हो या जब कोई खास मंथ हो, राइट, या जब कोई खास डे ऑफ वीक हो, रिमेंबर डे ऑफ वीक हो, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। इस सिचुएशन में इस यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, क्योंकि 2020 से खास साल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, और ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, यहाँ पे फॉर नहीं फिट हो सकता है, राइट, दिस इज द राइट ऑप्शन। इस तरह सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, इस तरह जो खास डे ऑफ वीक हो इसके लिए हम सिंस लगाएंगे। इस तरह हमारे पास कोई खास मंथ हो, सिंस जनवरी, सिंस अप्रैल, सिंस मई, इस तरह, ठीक है ना, तो इसके लिए हम भी सिंस लगाएंगे। और ईयर के लिए, मंथ के लिए और डे ऑफ वीक के लिए हम सिंस लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद हमारे पास जो 7 नंबर सेंटेंस जो है, दे हैव अ मीटिंग डैश मंडे इवनिंग। याद रखो आप यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगी आप क्या होगी, वो क्या होगी आपके ख्याल में, ओके,
what is your knowledge, right? What does your knowledge tell you about this sentence, about the preposition that is the most suitable in this case? ठीक है, यहाँ पे remember जब हम डेज ऑफ वीक के बारे में बात कर रहे हो, राइट, तो उसी के लिए हम क्या यूज करेंगे? रिमेंबर, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, या किसी फिक्स डेट के लिए ऑन 1 मार्च, ऑन 3 अप्रैल, ऑन 26 नवंबर, ऑन 23 मार्च। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक डेट के लिए हम ऑन यूज करते हैं, राइट, या किसी स्पेसिफिक डे के लिए हम ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ऑन वेंसडे। इस तरह यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के मुताबिक हम यहाँ पे क्या, कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन ही यूज करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक डे आ गया है, डे ऑफ वीक आ गया है, एक खास दिन है, राइट, डे से ज्यादा है, राइट, तो कोई भी डे हो, कोई भी दिन हो, उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास जो 8 नंबर पे सेंटेंस वो है माई स्टूडेंट्स आर गुड डैश ग्रामर। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना एक मिस्टेक करते हैं, राइट, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग द सेम मिस्टेक, दे डोंट नो व्हिच करेक्ट प्रीपोजिशन दे शुड यूज इन सच सेंटेंसेस। जब भी हमारे पास गुड आ जाएगा तो इसके बाद हम क्या, कौन सी प्रीपोजिशन को यूज करेंगे? हम इसके बाद यूज करेंगे एट, जिस तरह गुड एट, बैड एट, क्विक एट, स्लो एट, शाउट एट, एम एट। इस तरह हमारे पास एट प्रीपोजिशन जो है ना, बहुत से वर्ड्स और बहुत से एडजेक्टिव्स के बाद हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल शाउट एट, लुक एट, क्विक एट, फॉर एग्जांपल स्लो एट, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी क्विक एट लर्निंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल आई एम वेरी बैड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, आई एम वेरी बैड एट मैथ्स, इसलिए, राइट। तो यहाँ पे हम एट यूज करेंगे, रिमेंबर। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो इसके बाद इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सो इन इज नॉट द करेक्ट प्रीपोजिशन, इट इज नॉट द राइट प्रीपोजिशन इन दिस केस। गुड जो कि हमारे पास एडजेक्टिव है, दिस एडजेक्टिव ऑलवेज टेक्स द प्रीपोजिशन एट। इस एडजेक्टिव के बाद हम एट प्रीपोजिशन ही यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे हम इन कभी भी यूज नहीं करेंगे। इफ यू आर यूजिंग इन, it means your sentence is grammatically wrong. It's completely wrong, okay, because it violates the grammatical structure, it violates the grammatical rules, ठीक है ना। grammatically speaking हम जब हमारे पास गुड आएगा तो इसके बाद हम एट लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने एट लगाया, ठीक है ना। इस तरह मैंने ऐसे कहा आई एम गुड एट, फॉर एग्जाम्पल बैड एट, लुक एट, शाउट एट, एम एट, स्टेयर एट, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इस तरह क्विक एट, स्लो एट, इस तरह। तो इन चीज के लिए हम एट यूज करेंगे। यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो, अगर मैं कहूँ कि मैं मैथ्स में कहूँ आई एम बैड एट मैथ्स, शी इज बैड एट स्पेलिंग, सिनीस की स्पेलिंग बहुत कमजोर है, तो हम बैड एट स्पेलिंग्स यूज करेंगे, इन स्पेलिंग्स नहीं यूज करेंगे, राइट। ओके, इसके बाद हमारे पास 9 नंबर पे जो सेंटेंस है ही हैज लिव्ड हियर डैश शांति एचेन, वो 2018 से यहाँ पे रहा है, फॉर एग्जांपल। अब ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम सिंस और फॉर को यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो हम यूज कर दें, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम सिंस और फॉर को यूज करते हैं आराम से, राइट। तो आप यहाँ देखें ना, क्योंकि स्पेसिफिक ईयर है, एक पर्टिकुलर ईयर है, खास साल है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। ही हैज लिव्ड सिंस 2018, वो 2018 से यहाँ पे रहा है, राइट। जिस तरह मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस यूज किया, इसी तरह सेम इज द केस विद दिस टेंस, although this is present perfect tense, but the same rule, the same formula is also followed and used here. इसके बाद हमारे पास जो 10 नंबर पे सेंटेंस है, this is going to be a final sentence of this video, that is the man said dash me and अजान। तो वो जो आदमी था वो मेरे और अजान के बीच में के दरमियान में बैठ गया। तो मैंने आपसे कहा एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास दो चीजों के बारे में हम दो चीजों के दरमियान एक चीज हम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए हम between use can, when we are referring, when we are talking about, when we are mentioning two things, okay, for example, तब हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो उसके लिए हम between use करेंगे। लेकिन जब हम दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम among यूज करेंगे। तो आप यहाँ देखें ना, एक आदमी बैठ गया मेरे और अजान के बीच के दरमियान, तो यहाँ पे दो बंदे हैं, एक मैं हूँ, दूसरा अजान है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमने बिटवीन ही को यूज करना है। यहाँ पे दो बंदों के बारे में बात हो रही है, बिटवीन, ओके। द मैन सेड बिटवीन मी एंड अजान, ओके। यहाँ पे बिटवीन, दिस इज द राइट ऑप्शन दैट यू हैव टू यूज here in this case, in this situation. So that was all about this video. Don't forget to like, share and subscribe to this channel. We always need your subscription, we always need your motivation, right? So try to support us with your subscription. See you in the next video. Take care.